आपका स्वागत है ताराटेक एजुकेशन चैनल पर। इससे पहले हमने मेंसुरेशन के 2 पार्ट पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था, उसका पेरीमीटर, स्क्वायर, पेरीमीटर और उसका एरिया कैसे निकलता है, किस तरह से हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं विद इन 15 टू 20 सेकेंड। तो वो हमने देख लिया था। अब हम बचे हैं इसके कुछ सम्स, तो उनको आज देखेंगे और उसके बाद हम चलेंगे क्वाड्रिलेटरल यानी समचतुर्भुज देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं वही। ठीक है, चलिए देखिए हमारा जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से गिवन है। इसमें लिखा हुआ था कि दो समरूप त्रिभुज यानी एक जैसे हैं, ठीक है, और उनका एरिया एक का ये है एक का ये है, ठीक, इक्वल नहीं है लेकिन एक जैसे हैं। मतलब साइड अगर ये इस तरह से है तो दूसरा भी इसी तरह से होगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा या अलग होगा। ठीक है, ऐसा नहीं अलग अलग होगी, एक राइट एंगल एक ट्राइंगल हो, बस यही समरूप होंगे, लेकिन क्या होंगे, साइज का फर्क होगा। ठीक, तो ये समरूप हो गया, ये छोटा वाला हो गया, ये बड़ा वाला। ठीक, अब आपको पता है एरिया जब छोटा है तो ये छोटा ही होगा, है ना, और ये वाला एरिया बड़ा है तो बड़ा होगा। सेकंड वाला बड़ा बना लिया। अब इसमें हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये हाइट दी गई है और हमने पूछा बड़े, तो बड़ा तो ये है क्योंकि एरिया बड़ा है, तो हम जाहिर सी बात है इसका हाइट भी बड़ी होगी, तो इसका सीधे फॉर्मूला होता है, छोटे वाले का हमने एरिया 1 मान लिया, बड़े वाले का A2 मान लिया। ठीक, इनका दोनों का रिलेशन होता है कि ये क्या हो जाएगा, पहला वाला है तो H1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। सिर्फ माइंड में क्या करना है हमें। ठीक है, और आप कहेंगे कि ऐसा कैसे माइंड में करना है, माइंड में करना है, कैसे कर सकते हैं इतनी जल्दी। तो देखिए पहले आप फर्स्ट टाइम में ट्रिक समझेंगे, उसके बाद में आप अगर दूसरी बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन हो सकता है आपको 1 मिनट लग जाए उसमें। लेकिन जब आप थर्ड टाइम करेंगे तो आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या करना है, तो आप 5 सेकंड में तो उसको रीड कर लेंगे और उसके बाद क्या कर सकते हैं इसको, क्योंकि प्रैक्टिस होगी तो आप इजीली उसको विद इन 10 सेकंड में या 20 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, बस मैथ प्रैक्टिस मांगती है, कुछ भी टफ नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक कि कैसे हम विदाउट कॉपी पेन के भी कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ आपको क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कंटिन्यू रहना। ठीक, तो चलिए A1 का हमने लिख दिया 25, इस तरह से 25 कर दिया। अब यहाँ 30, ओके। अब यहाँ देखिए आपने 1.5 लिखा है, इसमें हम ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें कि वो छोटा बन जाए। ये देखिए इस तरह से, तो H2 को हमने H मान लिया या H2 ही रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर, ओके, अब इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने स्क्वायर कर लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, 5 आएगा, रूट ले लीजिए पहले, और यहाँ पे रूट लिया तो 30 आ गया। देखिए ऐसे इजी होता है, देख के कर सकते हैं। यहाँ पे बस ये वाली लाइन लिखनी है आपको, ये लिखनी है, बस खत्म। ठीक, तो 1.5 आ जाएगा रूट, और इसका क्या आएगा H1, H2 है ये H2। ओके, आपको कैसे पता चलेगा छोटा बड़ा है, तो आप देख के बता देंगे, जिसका एरिया बड़ा है वो वाला, जिसका एरिया छोटा है वो छोटा वाला ट्रायंगल होगा, जिसका एरिया बड़ा है वो बड़ा वाला। ठीक, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। और देखिए यहाँ पे H2 है, H2 इक्वल्स टू, अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से कर देंगे, है ना। तो इनको करिए, तो H2 ये आ जाएगा आपका 1.5 और इंटू में √3, ओके, √3 और अपॉन में 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट तो इधर आ जाएगा। ठीक, तो 5 3 जा आ जाएगा ये, और ये 5 1 जा 5। ओके, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। अब जो हमारा ये आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3√3/10। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 3√3 बस देखिए कोई भी टफ नहीं है, कैलकुलेशन भी कोई टफ नहीं है इसकी, बस आपको 3 स्टेप में इसको खत्म कर देना है। इजिली एक बार रीड करेंगे और कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था, लिखा है एक समकोण त्रिभुज PQR में कर्ण, समकोण का मीन्स होता है राइट एंगल ट्राइंगल, लाइक दैट। ओके, इस टाइप से मान लीजिए 90 डिग्री होता है समकोण में। ठीक, अब ये तो आपको देखते पता चल जाएगा कि लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, PQR की लंबाई यानी क्या है, कर्ण, कर्ण मतलब होता है हाइपोटेनस, यानी ये क्या है 20। ओके, अब इसमें लिया है PQR, PQR इसको ध्यान रखते हैं कि जो बीच वाला होता है, अगर इन्हें राइट एंगल कहा है तो जो बीच की वाला हमारा पॉइंट होता है वही हमारा 90 डिग्री, यानी ये Q हो गया। ठीक, ओके, अब इन्हें दिया है कि PQR, अब देखिए PRQ यानी हम इसको P मान लें। ठीक है,
इसको P मान ले, इसको क्या मान ले R, और ये क्या हो जाएगा Q, क्योंकि 90 डिग्री का है। और उन्होंने कहा है कि जो PR इसको देखने का तरीका होता है, जो बीच में होता है ट्रायंगल में वही एंगल होता है, ये वाला 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 30 डिग्री। ओके, ये वाला तो 90 है। अब इसने पूछा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है, लेकिन इसमें ये कहा राइट एंगल, तो इसमें हमें ये पता नहीं है कितना है। ठीक, ये हमें पता ही नहीं है कितना है क्योंकि गिवन ही नहीं है। तो इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इसको हम सिंपल अलग अलग कंसीडर करेंगे क्योंकि ये हमें पता ही नहीं है और ये C जो है वो हमें पता है। तो बस अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए आप देखिए इस तरह से, देखिए देखते ही बन जाएगा ये क्वेश्चन। आपको बस थोड़ा सा अभी सीखना है इसलिए टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप जब खुद से करेंगे तो आप बहुत फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अब AB, ओके, तो इसमें ये लिखा गया है 30 डिग्री, आपको एंगल दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल एंगल दिया गया है तो आप देखिए यहाँ पे आपको A और B दिया गया है, AB की वैल्यू, मतलब इसमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल हमारा AB की फॉर्म में आएगा। तो हम AB की फॉर्म में तो इसे ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमें एंगल तो दिया है, हमें एक्स्ट्रा एंगल गिवन है कि ये दोनों एंगल कितने हैं। ठीक है, ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 90 है तो ये 180 हो गया, तो ये हमें गिवन है। तो अब हमें एंगल गिवन है, कोई साइड गिवन नहीं है और ना ही हमारा क्या है, ये आइसोस्केलन है, मतलब इसकी दो साइड इक्वल है, ऐसा तो है नहीं, सिर्फ एंगल दिया है। तो एंगल से हम रिलेशन बनाएंगे क्या, क्योंकि हमें हाइपोटेनस दिया है और क्या दिया है, परपेंडिकुलर और बेस। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, हाइपोटेनस है तो बताइए साइन थीटा का ले लें। साइन थीटा के लिए क्या होगा इस एंगल के लिए, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन ये, तो हम साइन थीटा ले लेते हैं। बस आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझना है। साइन 30, क्योंकि इसमें कुछ भी साइड दी नहीं गई है और आपसे वैल्यू पूछ रहा है, तो आप सिंपल क्या कर देंगे, इस तरह से इसको लिख लेंगे। परपेंडिकुलर क्या है, PQ, PQ आप शॉर्ट में लिखेंगे, ये PQ आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, PQ, PQ लिख दिया। अब PQ के बाद हाइपोटेनस क्या है, PR है। ठीक, आपको बस ये ट्रायंगल बना लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो गया। अब आप साइन 30 की वैल्यू पता है ये क्या होती है, 1/2, और PQ आपको पता है क्या है, A है ना, और ये क्या है, B है। ठीक, तो आप इसको देखिए, पहले 30 की वैल्यू लगा लीजिए। ओके, ठीक, तो हमने इसकी वैल्यू लगाई, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से बताइए, क्या कर लेंगे इसमें हम, देखिए इसमें और कुछ भी कर सकते हैं क्या, साइन 30 की वैल्यू लगाने की देखिए जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि tan वाला हमारा ज्यादा बेटर रहता है। तो tan वाले के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से देखिए, आप 30 जब एंगल दिया है तो इसको आप इस तरह से खींचिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरह से आप कर सकते हैं ना इजिली। देखिए कितना इजी हो जाता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी आपको बस कुछ पता नहीं है तो PQ, क्योंकि यहाँ पे हमें निकालने की जरूरत नहीं है, एंगल दिया गया है। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है हमारा, P और R, ये आपका P है। ओके, ये P हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1/√3, बस यही आपको पता करना था। इस तरह से बहुत ही शॉर्ट में करेंगे, ये बेसिक से था, इसको नहीं, इसको करेंगे आप, क्योंकि हम शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं। ठीक, तो देखिए इस तरह से आपको एंगल गिवन है तो इन दोनों में रिलेशन बना लिया। अब आपको अकॉर्डिंग टू रेशियो, ये रेशियो ही तो होता है ऐसे करके 1/3, तो हमारा परपेंडिकुलर 1 हो गया, निकाल लिया, और ये क्या हो गया, √3। लेकिन आपको एक चीज पता होगी, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, सेटिस्फाई होना चाहिए इस वाली साइड का स्क्वायर और इस वाली, तो ये तो रेशियो है, इसको हम 1 नहीं मान सकते, इसको हम R मान सकते हैं, 1R, और इसके साथ भी R, क्योंकि ये हमारा ये रेशियो आ रहा है, रेशियो को हम केवल 1 नहीं लिख सकते, 1R या इसके साथ कुछ भी लेना होता है अल्फाबेट, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब इन दोनों का स्क्वायर जो है वो इसके बराबर होना चाहिए, है ना, तो अभी हमने R लिया है तो इसके बराबर होना चाहिए ना, कैसे सेटिस्फाई होगा, ये आप माइंड में वैसे कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर और R का स्क्वायर, तो R² बन जाएगा, √3 का क्या बन जाएगा, √3 का 3R² हो जाएगा, और इक्वल में 20 आना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ से आप 4R² करेंगे, देखिए कर लेंगे ना इस तरह से, क्योंकि हमें एंगल दिया, हमने बहुत से सम पिछली क्लास में भी किए, इसमें एंगल दिया गया होता है तो हम टेंजेंट लगाते हैं। क्यों लगाया मैं tan वाला, क्योंकि वो परपेंडिकुलर ऑफ बेस होता है, हमें यही तो चाहिए, ये तो गिवन है। तो वहाँ पे R² बराबर क्या कर सकते हैं, सिंपल, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ये 4 हो गया था। अब ये क्या करेंगे, हम इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए, 20 है। ठीक,
और इसका स्क्वायर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तो स्क्वायर होता है, ये तो हमें साइड दी गई है, इसको स्क्वायर करेंगे तो सिंपल इस तरह से आप कर लेंगे। ये हमारा बेसिक भी हो गया एक तरह से, ठीक, इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे 100 आ गया और r निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वो r इक्वल्स टू 10, यानी ये जो हमारी साइड हो गई वो क्या है, r यानी रियल साइड हो गई 10 और ये हो जाएगी √3 यानी 10√3। तो इस तरह से हमें पता चल गया। अब हमें सिर्फ इसका क्षेत्रफल बताना है, तो हम इसका क्षेत्रफल सीधे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला बताइए क्या होता है, फॉर्मूला बताइए, इसका सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, तो 1/2 आधार, 1/2 आधार कितना हो गया, ये वाला, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू आर की हमने 10 लगा दी, तो क्या हो जाएगा 10√3, ओके। और इसको हम कर देंगे परपेंडिकुलर को, ये हमारा 10 हो जाएगा सर, तो इसको सॉल्व कीजिए। 2 5 जा, अब यहाँ क्या जाएगा 50√3, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको आप करने से पहले एक चीज ये भी माइंड में लगा सकते हैं, सिर्फ आपको 5 सेकंड में रीड करना है और इसको इतना पता चल गया, क्योंकि आपको 30 पता है, जब भी आपको ये पता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं, और आपको ये दिया गया है तो और इजी हो गया। आपको पता है ये 20 आ रहा है, लेकिन आपका जो रेशियो है आपको माइंड में पता ही है 1/√3 है, यानी ऐसा क्या करें, देखिए अगर हम 1 और √3, क्योंकि सेटिस्फाई माइंड में ही कर देंगे ये, इसको ऐसे करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, यहाँ से आएगा प्लस का 3 तो 4, तो 4 का रूट फाइंड करेंगे तो ये हमारा क्या आ रहा था, ये हमारा क्या आ रहा था, जल्दी से बताइए, 2 आ रहा था। तो ये तो 2 तो है नहीं, ये कब इक्वल होगा, यानी इसमें 10 से, क्योंकि ये हमारा अकॉर्डिंग टू रेशियो के अकॉर्डिंग ये आ रहा था, ये हमें रियल चाहिए तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 20 बनना है, यानी ट्रिपलेट समझ लीजिए एक तरह से। तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, जब इसमें हमारा 2 था ओरिजिनल, यहाँ पे हमारा रेशियो वाला 1 है, यहाँ √3 है, ठीक, तो यहाँ पे हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो हमारा सब इक्वल होंगे, तभी तो ये 20 बना, यानी इसमें भी 10 से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया था अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करते हैं सब में, मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई। तो ये वाला स्टेप और छोटा हो जाएगा और आपका 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल से भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको पता है 10 से आपको हमेशा रेशियो ही मिलता है, ठीक। ये रेशियो मिला तो हमें इसको आर मानना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा स्टेप देखिए इतना ज्यादा हो गया स्टेप, है ना। तो इसको शॉर्ट करने के लिए आप सीधे ये कर सकते हैं, ओके। आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि दो साइड जब गिवन है, एक साइड गिवन है और आपको पता है आपने रेशियो निकाल ही लिया है, रेशियो होता है तो बहुत इजी रहता है, इसके स्क्वायर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से 20 कब आएगा, जब हम इसमें, क्योंकि यहाँ से तो हमारा ओरिजिनल रेशियो वाला तो 2 आ रहा था, उससे कितने मल्टीप्लाई कर देंगे 20 हो जाए 10, तो इनमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। यही शॉर्ट ट्रिक है, इसी से आप बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से 39, यदि ए और बी एक ऐसे समकोण त्रिभुज हैं जिनकी लंबाइयां, समकोण मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, और ए और बी क्या है, भुजाएं हैं यानी साइड्स हैं, जिसका कर्ण, अब इसने दे दिया समकोण है, इस तरह से दे दिया है। अब इन्हें कहा ए और बी, ए और बी ये एंगल बना रही है 90 डिग्री का, ये साइड, ठीक, और इसका ये 10 दिया है, ठीक। तो इसमें लिखा है कर्ण, और कर्ण मीन्स होता है हाइपोटेनस, और इसका एरिया दिया गया है, तो a प्लस बी का स्क्वायर बताइए। तो सिंपल, आपको पता है ये क्या है, जल्दी से बताइए, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो है त्रिभुज यानी एरिया, और आधार, आधार क्या है आपका b, और हाइट कितनी है a, और आपको यहाँ गिवन ही है कितना है 20 है, तो आप 20 को अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे खुद से तो माइंड में ही करेंगे, आपको पता है, बस ये आप लिखिए और सीधे इसको सॉल्व कर दीजिए। 40 आ गया, ए बी, आपको ए बी बराबर 40 पता है, और आपको ये पता है कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, पैरामीटर फाइंड करना पड़ेगा। आपको पैरामीटर पता है क्या होता है, जल्दी से बताइए, पैरामीटर यहाँ पे गिवन नहीं है तो इसको हम सिंपली कैसे कर लेंगे, आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि एक कंडीशन होती है पाइथागोरस, क्योंकि ये हमारा पाइथागोरस होगा, क्यों, राइट एंगल है, तो आपको क्योंकि यहाँ फॉर्मूला दिखा ना, इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो क्या होता है, जो आपकी जो समकोण बनाती हैं यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, यही तो होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपको दी गई है, तो ये आ गया। आपको पता है ये फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, पूछा भी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सिंपल, इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं।
देखिए कितना इजी, ये स्टेप आपका एक रहेगा क्योंकि ये तो आपको पता ही है। ये भी नहीं पता 40 आ गया। अब यहाँ से ये भी पता है आपको, इसकी वैल्यू तो है नहीं। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 10 है, देखिए यहाँ से। और प्लस 2ab होता है तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2। और ab की वैल्यू क्या है, 40 है, 40 लिख दीजिए। ठीक, ये इस तरह से तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 2 से 80, ओके, और 10 कितना हो जाएगा, 90। बिल्कुल भी टाइम लगा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा टाइम, क्योंकि आपको बस ड्रॉ करना है और आपको एरिया गिवन है, साइड्स तो गिवन नहीं है, ठीक है। और आइसो स्केल स्केल लेंथ स्केल तो है नहीं, मतलब आइसो स्केल तो है नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो हमें ए बी ऐसे ही रखना पड़ेगा। और आपको पता है इन दोनों साइड्स का स्क्वायर को अगर ऐड कर दे तो इसके इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है, तीसरी वाली साइड के स्क्वायर पे। यहाँ पे आप स्क्वायर भी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के तो इक्वल होता है, तो ये 100 हो जाएगा। तो आप a प्लस बी की जगह आप 100 लगाएंगे, ओके। ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बस यहाँ ये कर लीजिएगा, ये तो आपका सही था, बस आप वैल्यू पुट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, 100 था हमारा, a प्लस बी स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा इनका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होता है हाइपोटेनस के। तो बस यहाँ पे तो 2 इंटू था, ये तो 80 हो गया डायरेक्ट, बस वैल्यू ही आपको पुट करनी है, ठीक है। ये स्क्वायर होता है हमेशा, ठीक। तो ये हो जाएगा 180। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम है एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी पेरीमीटर यानी इन सबको अगर हम ऐड कर लें तो 56 है और इसका क्षेत्रफल 84 है। तो कर्ण की लंबाई यानी हमें ये पूछा है, ये हाइट हमसे पूछी गई है। तो हम सिंपल इसमें, क्योंकि ये क्या है समकोण यानी इसकी सारी भुजाएं अलग अलग होंगी, लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपल बताइए जल्दी से। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी इसका 1/2 क्या होता है, 1/2। और क्या लगा सकते हैं इसमें हम ए बी, ओके, ए बी कंसीडर कर लेते हैं साइड्स को। चलिए कर लेते हैं जल्दी से। देखिए 1/2 बेस हमें नहीं पता है, ए मान लीजिए इसको ए, इसको बी मान लीजिए, ठीक। तो हमने ए मान लिया है इसको, ओके, ए, ठीक, और इंटू बी। देखिए बहुत इजी हो जाएगा, आपको पता ही है यहाँ पे 84 गिवन है, जो आपको गिवन है वो लिख लीजिए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 84 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ए बी आ गया, ठीक, ए बी आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताइए, ठीक। इसमें हमें दिया गया है ये। अब हमें इसमें सिंपल हम क्या कर सकते हैं, सिंपल आप इसमें इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 168 आ जाएगा। तो इसको 168 भी लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे इसको हम 168। जब हम 168 इसको लिखेंगे तो हमारा ए भी आ गया, ठीक है ना, आ गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, इसकी हमें वैल्यू तो पता ही नहीं है, और इन्होंने ये दिया गया है कि इनका कर्ण बताइए। तो आप यहाँ पे देखिए, और पेरीमीटर क्या लिखा है 56, पेरीमीटर तो आपको पता ही है ना। तो पेरीमीटर से हम क्या कर सकते हैं, 56 निकाल लीजिए पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 56 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक चीज आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या होता है, इसको आप देखेंगे तो ये 168 जो होता है, अगर हम देखें तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। कैसे ट्रिपलेट कैसे बनेगा, आप देखिए 168 7 इंटू 24 का है ना। आप देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ तो इसमें गिवन नहीं है। आप देखिए इसकी वैल्यू आपको ए बी भी गिवन नहीं है, पेरीमीटर भी आपको, सारी साइड्स भी गिवन नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताइए, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कुछ भी गिवन ही नहीं है आपको, ठीक। तो हम इस केस में सिर्फ सिंपल ट्रिपलेट से फाइंड करते हैं कि 168 कब बनता है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि 7 इंटू 24 यानी 7 का ट्रिपलेट 7, 24 और 25 ये होता है। इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 168 आ जाएगा, यानी हम इसको क्या कर लें, 7 कंसिडर कर लें, इसको 24। तो यहाँ से आपको पता है इधर 7 है 24, तो ये 25 होगा ट्रिपलेट। तो हमारा ये यहाँ से AC निकल आएगा, क्यों, क्योंकि आपको कुछ और गिवन ही नहीं है, साइड भी गिवन नहीं है, पेरीमीटर है तो पेरीमीटर का तो यूज है नहीं, ठीक है। पेरीमीटर का कोई भी यूज इसमें हो ही नहीं रहा है। पेरीमीटर अगर निकालना है तो आपको ये साइड्स भी पता होनी चाहिए, a प्लस बी इक्वल्स टू, इस तरह से आप शॉर्ट में कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा बेसिक चाहिए तो बेसिक में आप क्या कर सकते हैं, सिंपल
आपको यहाँ से ए बी मिल गया। ठीक, अब पेरीमीटर आपको ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, आपको यहाँ से कुछ भी नहीं है, ये आपको ट्रिक से करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो बेसिक हो जाएगा, बेसिक से रहने दीजिए, बहुत लेंथी हो जाएगा। फिर आपको आप कहेंगे कि बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसको एग्जाम में कैसे करेंगे, तो आप सिंपल यही करिए। हमेशा किसी ना किसी का ट्रिपलेट ही आएगा, तो आपको पता हो जाएगा कि ये क्या है, किसका ट्रिपलेट हो जाएगा, 17 और 24। ठीक, ये ध्यान देंगे, आपको क्वेश्चन इस टाइप से ही मिलेगा जिसका ट्रिपलेट होगा, तो बस आपको ध्यान देना है। इसी से हमारा क्या होता है, एक व्यक्ति आगे निकल जाता है, सम ज्यादा से ज्यादा कर पाता है ट्रिक से, और एक पीछे रह जाता है। आता सभी को है, लेकिन सब टाइम का खेल है ना, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है और उसके कोण क्या है, 15 डिग्री है, इस तरह से। अब देखिए 15 डिग्री की वैल्यू तो आपको नहीं पता है। समकोण मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल, ये आप नोट कर लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और उसका एक एंगल तो आपको पता है, ये तो 90 होगा, राइट एंगल है, तो ये 15 मान लीजिए। ठीक, तो इसको हमें जरूरत नहीं मानने की। ठीक, यही वाला ले लीजिए। अब आपको 15 की वैल्यू पता है, तो आप इजिली कर पाएंगे। ठीक है, 10 अगर हम 10 का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 15 की वैल्यू जिसको नहीं पता तो क्या करेंगे, तो आप सिंपल क्या कर लीजिए कि इसमें एक परपेंडिकुलर साइन वाली वैल्यू लगा दीजिए। क्या, क्योंकि हमें वैल्यू पता नहीं, इसको अगर हमें निकालना है तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, वैल्यू, क्योंकि इन्होंने 1 दे रखा है, हाइपोटेनस 1 दे रखा है, तो आपको पता है जब ये गिवन है तो हम इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी, है ना, यही तो करेंगे। तो आप देखेंगे ये भी, तो इसके लिए क्या रिलेशन करें, एक बार इसको लगा लीजिए, इसके लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, साइन का फॉर्मूला लगा दूं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, इस वाले एंगल के लिए, ए बी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर आपको साइन 15 और इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, इसकी वैल्यू अगर आपको पता होती 10 15 की, तो आप इजिली कर सकते थे। तो देखिए यहाँ से मैंने ए बी निकाला, ठीक, और अपॉन में 1, तो आपको पता है ए बी किसके इक्वल हो गया, साइन ए के, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे आप कॉस लगा दीजिए, क्योंकि बेस चाहिए तो कॉस लगा दीजिए। ये आपको करते समय ही समझ में आएगा, आप करेंगे सम्स तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये 15 लगा है, ठीक है, ओके, और ये cos 15 क्यों किया, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है, और कोई तरीका नहीं है, हमें ए और बी दोनों ही नहीं पता है। ठीक, तो चलिए अब इसको बेस क्या हो जाएगा, बी सी और अपॉन में ए, तो हमारा इस तरह से ए बी और बी सी की वैल्यू मिल गई, किसकी फॉर्म में, कॉस की फॉर्म में। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, साइन, साइन, ये हमारा साइन ए बी की वैल्यू आई है ना 15, ये आ गई ए बी की वैल्यू, और इसकी क्या आ जाएगी, cos 15, इसकी वैल्यू आ जाएगी cos 15 की। तो cos 15 इस तरह से आ गया। अब आपको पता है इसका सिंपल, आपको बेस इसकी फॉर्म में मिल गया। आप ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए, साइन 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, साइन 15 डिग्री कर देंगे, और इसके बाद cos 15 डिग्री कर देंगे। ठीक, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि अगर एंगल सेम है, ये और मल्टीप्लाई हो रही, साइन ये ए है और ये cos ए है, ठीक, तो आप अगर उसके आगे 2 लगा होता है तो आप क्या कर लेते हैं, साइन 2a का फॉर्मूला हो जाता है, नहीं हो जाता है, इसमें आप 2a बनाना है, यानी 2 हमारे पास नहीं है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से नीचे डिवाइड, तो नीचे वाले के साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे साइन, ये आपको इतना लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, ठीक है, ये इतने स्टेप दोनों लिखने नहीं पड़ेंगे आपको, बस मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा है। ठीक, इस तरह से हो गया। अब आपको पता है ये किसकी वैल्यू है, 1/, यहाँ पे तो ये वाला 2 तो यूज हो गया, अब नीचे बचा 4, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन 2a, यानी साइन 2a, साइन 2a 2a 2 हो गया, और ये a इतना है 15, तो इसकी वैल्यू क्या है 30, साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/4 तो गिवन है, और इसके साथ साथ आपको साइन 30 की वैल्यू पता है क्या होती है, मल्टीप्लाई के 2 होती है, तो 1/8। ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/8। अगर पॉइंट में है तो आप इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। चलिए अगर इसको सेंटीमीटर में लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में लाना है तो हम क्या करेंगे, 100 से इसमें, क्योंकि एरिया है तो हम, आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए, मैं ये भी बता देती हूँ, अगर मैं कहती इसमें तुम्हें सेंटीमीटर में फाइंड करना है
तो हम क्या कर देते हैं, तो हमें सिंपल पता होना चाहिए एरिया है, तो इसमें हम 100 से नहीं डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ, क्योंकि एरिया है स्क्वायर होता है, तो 100 तो हमारा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन हमें ये एरिया है तो इसका भी स्क्वायर करके करना होता है इस तरह से। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें देखिए वही लिखा है ए बी सी समकोण त्रिभुज है। ये वाला तुम पहले करा चुके हैं, इसको आप होमवर्क में कर चुके हैं पहले। ये देखिए यदि C1 और C2 त्रिभुज के अंतर्वृत्त तथा परिवृत्त है, मतलब एक हमारा त्रिभुज है, हमें त्रिभुज बताया नहीं है वो कैसा है, यानी हमारा ट्रायंगल किस तरह का है ये नहीं बताया, तो कंसीडर कर लेते हैं। अलग अलग साइड्स है ना, सबकी साइड्स अलग अलग हो जाएंगी। अब इसमें लिखा है कि उसके अंतर्वृत्त, यानी इसको अगर हम इस तरह से कट कर देते हैं, इसकी माध्यिका या मीन बोलते हैं इसको इस तरह से, तो इसके अंदर एक इसका ये सेंटर हो जाएगा, अंदर वाले जो हमारा सर्कल होगा इस तरह से, और बाहर भी एक सर्कल बनेगा इस तरह से, इस तरह से पूरा एक सर्कल बनेगा राउंड शेप में। इस तरह से पूरा सर्कल बना लेंगे आप, पूरा गोल। ठीक, तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे कि इन्होंने गिवन है कि अंतर्वृत्त, यानी अंतर्वृत्त हमारा होता है अंदर वाला ये इनर सर्कल, ठीक है, उसका और परिवृत्त की भुजाएं 3 सेंटीमीटर है। ठीक, C1 C2 त्रिभुज के अंतर्वृत्त और परिवृत्त की भुजाएं हैं। ठीक है, और इसमें क्षेत्रफल निकालना है। इन्होंने कहा है क्षेत्रफल फाइंड कीजिए, यानी एरिया आपको बतानी है, और इन्होंने क्या दे रखा है, भुजाएं, यानी इसकी साइड्स दे रखी हैं, तो आपको सिंपल अब हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने कह दिया है C1 C2 त्रिभुज के अंतर्वृत्त और परिवृत्त और भुजाओं की, यानी इसमें ये कह दिया है C1 C2 ये होता है, ये अंदर वाले के लिए हो गया। अब बाहर वाले के लिए क्या हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे हम अंदर वाले के लिए तो ये वाली रेडियस हो गई है ये, ठीक, इस तरह से, और बाहर वाले के लिए अलग रेडियस हो जाएंगी ये, सेंटर तो यही रहेगा, रेडियस ये आ जाएगी ये। तो इन्होंने दे रखी है, अंदर वाले की रेडियस 3 है, बाहर वाले की 14 है। ठीक, और त्रिभुज की जो सॉरी ये त्रिभुज की भुजाएं हैं 3, 14 और 5, ये हमारी त्रिभुज की साइड है, तो आप सिंपल इसको 15, इसको 14 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, और इसको 5, ये आपको साइड दी गई ये वाली, ये ठीक है। ये अब आपसे पूछा है इसका पेरीमीटर, तो आपको सिंपल पता होगा कि इसके लिए हम फॉर्मूला, आपको सर्कल का पता है पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, और इसमें इसकी क्या दी गई है, साइड्स दी गई है, लेकिन आपको इसमें इसके लिए अगर आपको पैरामीटर चाहिए तो इनका ये वाली साइड्स, यानी ये हमारी रेडियस होती है इनर वाले के लिए ये वाली, ठीक, तो ये रेडियस पता होनी चाहिए। तो हमें ये रेडियस कैसे मिलती है, इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका, जितनी आपकी साइड है दोनों, ठीक, आपकी जो साइड है दोनों, ठीक, उसको इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा ट्राइंगल होगा वो हमारा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो हमारे दो साइड्स हैं उसको ऐड कर लेंगे, ये 3 और 5 है, इनको ऐड करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं। एक चीज देखिए, ये जो हमारा बड़ी वाली साइड होगी, जो भी इसमें तीनों अलग अलग है, बड़ी वाली जो साइड होगी वो जो हमारा बड़ा वाला रेडियस होगा वो उसका आधा होता है। बड़ी वाली साइड हमारी क्या है, आप देख लीजिए, इसमें सिंपल, पहले इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, और यहाँ पे सी आ जाएगा, तो बड़ी वाली साइड क्या है, तो बड़ी वाली साइड तो 14 है, तो 14 का हाफ हो जाएगा। ठीक, इस तरह से 7 आ गया। और आर हमें कैसे मिलता है, आर हमें दोनों छोटी साइड्स को ऐड कर लीजिए, आर हमें स्मॉल आर कब मिलता है, स्मॉल आर हमें तब मिलेगा जब हम दोनों छोटी साइड्स को ऐड कर लेंगे, 3 और 4 को, 3 और 5 को, तो 8 आ गया। ठीक, इस तरह से देखिए 8 आ गया, आया कि नहीं आया, देखिए दोनों को हमने ऐड कर लिया है, इसमें कुछ मिस्टेक हुई है 3 की जगह, देखिए यहाँ 14 नहीं है, ये सिर्फ 4 है। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 4 है। ओके, तो जो भी आपकी साइड बड़ी हो, ये 4 है, करेक्ट कर लीजिए, सिर्फ 4 है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 5 3 8 हो गया। अब हमारा ये क्या है, 4 है, तो अब हमारी बड़ी जो साइड थी, बड़ी साइड क्या है हमारी, जल्दी से बताइए। अब हमारी बड़ी साइड, एक बार इसको देख लीजिए, बड़ी साइड हमारी अब चेंज हो जाएगी क्योंकि 5 है ना, तो हमारा बड़ी साइड क्या हो जाएगी, जो आर होगा, आर ये वाला, ये देखिए इसको हटा दीजिए, आर बड़ी साइड से होता है ना आर, तो ये अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हमें स्मॉल वाला चाहिए, स्मॉल आर कैसे मिलता है, अंदर वाली त्रिज्या,
तो उसको हम कैसे करते हैं, दो छोटी त्रिज्याओं को जोड़ लेते हैं, है ना, जो छोटी साइड्स होती हैं। 3 हमने ये वाली 3 और 4 ऐड किया तो कितना आया 7। बस इतना आपको माइंड में करना है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अपॉन ये कर लिया हमने, और इसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, बड़ी वाली साइड को माइनस कर देंगे और अपॉन में 2 कर देंगे। देखिए बड़े वाले कैपिटल आर निकालने के लिए यानी आउटसाइड जो रेडियस होती है उसको फाइंड करने के लिए बड़ी साइड में 2 से डिवाइड करते हैं, और अगर आपको छोटी वाली साइड चाहिए तो दो छोटी साइड्स को ऐड करिए, उसमें से बड़ी साइड को माइनस करके 2 से डिवाइड कीजिए। ओके, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, बट इसमें छोटी साइड को ऐड करके माइनस कीजिए बड़ी साइड को, ये मिल जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ से 1 आ जाएगा, ये 2/2 यहाँ से आ जाएगा 1। 1 आया तो हमने ये निकाल लिया आर। अब आपको क्षेत्रफल पता है, C1 का क्षेत्रफल पहले वाला इन्होंने दिया है कि अंतर्वृत्त यानी आर छोटा लगेगा, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा फर्स्ट वाले के लिए, ठीक, पहले वाले के लिए पेरीमीटर तो A1/A2। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो A1 क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, आपको पता है, तो हम लिख देते पाई आर, पाई तो हमारा सेम ही रहेगा, पाई चेंज नहीं होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और ये स्मॉल वाली है तो हमने स्मॉल आर लिया, कैपिटल वाली कैपिटल, अकॉर्डिंग टू ये। देखिए C1 हमारा है पहले इनर साइड है अंत, और ये परिवृत्त, तो परिवृत्त तो आर होता है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 आया है, 1 का स्क्वायर तो वही रहेगा, और इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख लीजिए। इसके में क्या है, बड़े वाले में 5/2 का होल स्क्वायर, इस तरह से। ऊपर वाले का स्क्वायर क्या है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखना है तो आप इसमें लिख दीजिए, और ये तो कट जाएगा पाई से पाई, तो आपका जो एरिया है ये पूरा वो क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए 1, ठीक। और यहाँ पे आप ये 2 है, ऊपर जाके 4 हो जाएगा, और नीचे 25 आ जाएगा, ठीक, इस तरह से। तो आपने देखा कि आपका फॉर्मूला क्या है, 4/24, यानी जो आपका यही एरिया है आपका, देख रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं थी। देखिए एक त्रिभुजाकार खेत का आधार, एक हमारे पास एक क्या है, ट्राइंगल है, जो कि हमारा खेत है वो ट्राइंगल की फॉर्म में है, और इसमें ये नहीं बताया है कौन सा है, राइट एंगल है कि नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं बताया है। हमने लिखा है कि इस खेत की फसल काटने का खर्च, यानी इसको अगर हम फसल इसमें पूरी में उगा रखी है तो 100 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से इतने रुपए लगते हैं, यानी इतना टोटल खर्चा आता है। तो इसकी ऊंचाई बतानी है। तो आप देखिए इस खेत का कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि एरिया में ही हम क्या करते हैं, एरिया होता है वही तो हमारा, उसी में तो हम खर्चा निकालते हैं। तो हमारा एरिया जितना है, खर्चा कैसे निकलता है, एरिया को अगर हम रेट से अगर डिवाइड कर दें कि कितनी रेट है, ठीक, यानी कि 1 हेक्टेयर या 1 मीटर में इतना रुपया लग रहा है तो इतना ज्यादा, ऐसे तो करते हैं, और टोटल कॉस्ट आ जाती है ना, टोटल कॉस्ट, इसको आप नोट कर लीजिए, टोटल कॉस्ट, कितनी कॉस्ट लगी, खर्चा। तो एरिया आपको पता नहीं है, ठीक, रेट आपको दिया 100 प्रति हेक्टेयर, ठीक, हेक्टेयर में दिया है, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, जल्दी से बताइए, पता है किसी को, 1 हेक्टेयर में आपके पास मीटर कितने होते हैं, 1 हेक्टेयर में 100 मीटर होते हैं, ठीक है, 1 हेक्टेयर में 100 मीटर होते हैं। तो हम हेक्टेयर को पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये तो देखिए 100 है प्रति हेक्टेयर, तो पहले इसको हम क्या लिख देंगे, तो दे सकता है ये, यहाँ पे हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब आप इसमें क्या कीजिए, 100 पहले लिख लीजिए, पहले चेंज मत कीजिए, पहले आप ऐसे लिख लीजिए। तो कॉस्ट आपको गिवन है, टोटल कॉस्ट ऐसी तो आती है जितना एरिया है उसमें रेट से, तो हमारा है 1350, ये तो हमारी कॉस्ट गिवन है। अब यहाँ से आप ए निकाल लीजिए, ठीक, 1350 ये हमारी हेक्टेयर में आ रहा है, ठीक, ये आंसर अभी हमारा किस में आ रहा है, हेक्टेयर में आ रहा है, ठीक है। इसको मीटर में करना है तो आपको पता है 100 होते हैं, है ना, तो जब इसमें आप इसे मीटर में चेंज करेंगे तो क्योंकि एरिया है तो केवल 100 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एरिया होता है तो हमेशा उसकी पावर से, 100 होते हैं लेकिन आप क्या करेंगे उसकी पावर से। तो इसको सॉल्व करिएगा, क्या आ जाएगा आंसर, जल्दी से बताइए। देखिए ऊपर 4 जीरो हो जाएंगे, नीचे 2 जीरो, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 0, 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएंगे और ऊपर के 2 जीरो इसमें से बच जाएंगे, बस ये हो गया। तो डिवाइड कर लेंगे, a इक्वल्स टू हमारा ये आ गया
अब आपसे पूछा है ऊंचाई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऊंचाई हम कैसे फाइंड कर लेते हैं। हाइट का कोई रिलेशन होता है? होता है। ट्राइंगल आपका एरिया तो आ गया है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपको यहाँ से क्या क्या पता है, जल्दी से बताइए। इसमें दिया गया है कि जो खेत है, ये तो हमने यहाँ से खर्चे से निकाला, इसको पहले करेंगे ये, लेकिन इसमें लिखा है खेत का आधार इसकी ऊंचाई से। अब देखिए यहाँ पे खेत का आधार इसकी ऊंचाई से, यानी इसका आधार हम ले लेंगे खेत का बेस, इस तरह से बेस हो गया इसकी ऊंचाई से, यानी बी जो है वो क्या है, एच का 3 गुना है, इस तरह से। यानी जहां आप इसमें से किसी की वैल्यू अगर रख लेंगे फॉर्मूले में तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो आप इस तरह से कर लीजिए ऐसे, तो आपको पता है क्या होता है एरिया। एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस अपॉन इंटू बेस अपॉन क्या होता है, हाइट होता है। एरिया आपको पता चल गया मीटर में, वो भी ये मीटर स्क्वायर में आंसर आया है। ठीक, तो ये आप सिंपल, कोई भी इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अभी मैं बताती हूँ आप किस तरह से बहुत जल्दी करेंगे, अभी तो मैं समझा रही हूँ इसलिए। हमारी कॉस्ट गिवन है, ठीक, तो कॉस्ट कब आती है, हमारा जब एरिया में अगर हम रेट से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 1 हेक्टेयर के लिए इतना आ रहा है। तो देखिए ए बराबर आपका पहले हेक्टेयर आ रहा था, लेकिन हमें इसे मीटर में करना है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई का स्क्वायर, ठीक है। जब एरिया होता है तो किसी भी चीज को अगर चेंज कर रहे हैं सिंपल, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, जितने होते हैं 1 हेक्टेयर इक्वल टू 100 मीटर, तो हमने ये कर दिया। ठीक, अब इस तरह से हमने ये निकाल लिया। अब हमें पता है यहाँ से एरिया, यहाँ पे हमें ये भी पता है, और यहाँ पे हमने दे रखा है कि बी जो है बेस वो 3h है, तो हम 1 की वैल्यू लगा देते हैं ना, ताकि हमें एच मिल जाए। अब एच को एच में ही रहने देते हैं, ठीक, ताकि हमें वैल्यू मिल जाए। अब यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एच की आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कितना इजी है, 3 से, सॉरी एच नहीं कटना, 3 से, 3 4 जा, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 5 जा, और आपको यहाँ पे 1 2 3 जीरो मिल जाएंगे, और आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9000। ठीक, तो 9000 समथिंग आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, जल्दी से बताइए, आपके जो आंसर होगा एच इक्वल्स टू वो आपका 300 आ जाएगा। ठीक, सिंपल। देखिए हमेशा ये ध्यान रखते हैं जब भी कॉस्ट लगती है तो वो एरिया पे लगती है, ठीक है, और एरिया पे कितना एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग कितना हेक्टेयर दिया होगा या मीटर दिया होगा या जो भी दिया है उसके रेट का कितना रेट है उसे मल्टीप्लाई करिए और आपका टोटल खर्चा आ जाएगा। तो खर्चा से हमने देखिए यहाँ पे खर्चा तो पता है, ठीक, ये तो हमें रेट भी पता है, एरिया नहीं पता, यहाँ से एरिया फाइंड किया और एरिया का फॉर्मूला लगा दिया बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट में रिलेशन या फिर रेशियो कुछ भी दिया होता है तो इसको आप रेशियो भी कह सकते थे, बी अपॉन एच हो जाता है तो 3/1, तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते थे। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है यानी जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, तो इसमें आपको पता है इक्विलैटरल है, इक्वल यानी सारी साइड्स इक्वल होंगी अगर, ठीक, तो लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल x है और इसका परिमाप y है, तब इनमें से कौन सा सही है। तो आपको पता है a, ये भी a होगा, ये भी a होगा, ओके, ये सब a होंगे। तो आपका पेरीमीटर तो 3a होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं p फॉर पेरीमीटर। और एरिया इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने लिखा है क्षेत्रफल हमारा x है, ठीक, और पेरीमीटर क्या है ये, तो पेरीमीटर p नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इन्होंने पेरीमीटर y दिया है, तो y इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 3a हो जाएगा। चलिए इसको लिख लिया हमने, ठीक। अब इसके बाद लिखा है यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल x है, इसका परिमाप ये हो गया। अब क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है 1/2, तो क्षेत्रफल इन्होंने x दिया है तो मैं x पुट कर दूं सीधे डेल्टा की जगह, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, बेस कितना होता है, बेस, देखिए बेस सबका एक ही होगा क्योंकि साइड इक्वल है, तो a ले लिया, और हाइट हमें पता नहीं है, हाइट हमें पता है क्या, हमें हाइट पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसे, जल्दी से बताइए, आपको पता है हाइट कैसे निकालते हैं, जल्दी से बताइए। वैसे एरिया क्या होता है आपको पता है, एरिया, एरिया क्या होता है,
इनमें कोई रिलेशन होता है? एरिया बराबर क्या होता है इक्विलेटरल के लिए? देखिए √3/2 होता है और साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो होता है, यहाँ से निकाल लिया। साइड तो हमारी सारी इक्वल होती है इक्विलेटरल में। ये क्या एरिया कितना है? एरिया हमें दिया गया है x, तो एरिया की जगह x लगाएंगे और √3 की जगह √3 लगाएंगे। 2 की जगह हम 2 और a कितना आएगा? अगर यहाँ से देखें y/3 आ जाएगा, तो y/3, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसको बस सिंपली आप सॉल्व कीजिए, ऑप्शन में देखिए आंसर आ जाएगा आपका इसकी फॉर्म में y और x की। तो आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे जल्दी से बताइए क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9, तो x के साथ 9 आ जाएगा, ठीक। और ये अपॉन में है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक। इस तरह से कर देंगे ना इसको, और यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा? y स्क्वायर, ओके। और ये जो 3 है वो अपॉन में आ जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं इस फॉर्म में तो आ नहीं रहा, y तो 4 आ रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पे y 4 है, तो ये तो हमारा ऐसा बना नहीं बना ना। तो ये इसको स्क्वायर कर दे तो शायद बन जाए, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा दोनों साइड, और यहाँ पे 64 आएगा, और ये 981 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 81 कर देंगे और यहाँ पे x² आ जाएगा, ठीक। और अपॉन में ये क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा, इस तरह से आया। अब आप देख रहे हैं कि हमारे जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? 432, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में हमारा आंसर ये नहीं आ रहा, ये आ जाएगा 432 x²। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको अगर हमें स्क्वायर में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा ये 9 8 हमारा x² कभी नहीं होगा, कब होगा? जब हम दोनों की साइड स्क्वायर करेंगे, तो बस हमारा ये आंसर। अगर हमारा यहीं पे था तो हम सीधे, अगर y² पूछ रहा था और x की फॉर्म में, तो ये सीधे हो जाता 72x = y², ठीक। तो इसको हम कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है। तो देखिए अब हमारे ये सारे टाइप के सम हमने खत्म कर लिए ट्राइंगल में। अब आप किसी भी बुक से अगर करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। हमने शॉर्ट ट्रिक से किया है, विद इन 20 सेकेंड टू 30 सेकेंड में हम कर सकते हैं सम्स को, ठीक है। अब लिखा है चतुर्भुज, यानी जिसकी 4 साइड हो, क्या हो गया है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स होता है कि जिसकी क्या हो? साइड हो, यानी 4 साइड हो, ठीक। तो वो क्या हो सकता है? स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, और आगे हम देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं जिसकी 4 साइड हो। तो देखिए ये हमारा स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कंसीडर कीजिएगा, ये की सारी साइड्स इक्वल है, थोड़ा सा अलग लग रहा है रेक्टेंगल जैसा, बट ये सारी साइड इक्वल मानिएगा, ठीक। कुछ इस तरह से स्क्वायर मानिएगा, मान लीजिए ये हमारा स्क्वायर है, इस तरह सारी साइड इक्वल। तो सारी साइड मैंने इक्वल लिख दी है, तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ। तो हमने साइड स्क्वायर इसीलिए किया है, क्यों? a इंटू ए, यानी a²। और पेरीमीटर 4 साइड हो गई ना, a तो 4 इंटू साइड और 4 ही हो गया, ठीक। डायगोनल मतलब ये वाला, ये इसका डायगोनल होता है, ठीक। तो डायगोनल को हम क्या लिखते हैं? a√2। कैसे आया? अब आप देखिए, अगर डायगोनल ये है, इसके 2 है, ये दूसरा है, लेकिन आप देखिए राइट एंगल बन रहा है, इसमें बहुत बेसिक सी चीज है कि इसकी साइड इक्वल होती है स्क्वायर में, और सारे एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये जो सारी साइड्स 90 डिग्री का एंगल। तो ये क्या हो गया? ये वाला अगर देखा जाए, ये तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसके थ्रू हमने इसको फाइंड किया, ये हो गया a², ये प्लस का a², तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो वहां से हमारा क्या निकलेगा? a√2, यानी ये हमारा हाइपोटेनस हो गया एक तरह से, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हमारा ये वैल्यू आएगा, लेकिन a का स्क्वायर था और 2 ऐसे ही था, तो 2 रूट में आ जाएगा और a बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ये सिंपल फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, क्यों? क्योंकि आपको इजी रहेगा सॉल्व करने में, आपको एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा और आप बहुत जल्दी इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आप चलते हैं, चलिए अब देखिए, अगर हमें दोनों का बहुत शॉर्ट में करने के लिए, अगर हमें एक पेरीमीटर और एरिया दिया गया तो उसमें क्या रिलेशन होता है कि एरिया जो होता है वो क्या होता है? जल्दी से बताइए। जैसे पेरीमीटर एरिया हमें फाइंड करना है, तो वो हमारा जो भी पेरीमीटर होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक। A1/A2, ठीक। जैसे
अगर हमारा पेरीमीटर दिया है, ये ए और बी पेरीमीटर है, ये फर्स्ट वाले का है, ये दूसरे वाले स्क्वायर का है, तो इनका स्क्वायर लगता है। बस ये ध्यान रखना, अगर दो आपको स्क्वायर दिए गए हैं तो उनमें रिलेशन क्या होता है, स्क्वायर पेरीमीटर का डबल होता है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसे आपको फॉर्मूला याद रखना है। ऐसे रेक्टेंगल आया, रेक्टेंगल में क्या होती है, आमने सामने की साइड, देखिए ये और ये बराबर है, ये बी और बी ये बराबर है, और इसमें एंगल 90 बनते हैं। ठीक, इसमें भी एंगल 90 बनते हैं इसके जैसे। एरिया आपको पता है लेंथ ब्रेथ होता है, तो इसमें तो अलग अलग होती है, ए ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई, तो ए इंटू बी। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखिए एक ए ये, एक ए। ठीक, तो 2a हो गया आपकी ब्रेथ, और यहाँ पे एक ए बी और एक बी, ये आपकी ब्रेथ हो गई, तो हमने इसको सीधे ब्रेथ कर दिया, तो 2a हो गया। देखिए हम फाइंड करना भी सिखाया है, ये देखिए 2a प्लस 2b, यहाँ से कॉमन लीजिए तो 2a प्लस बी। डायगोनल, इसका डायगोनल अलग होगा ये इस तरह से, क्यों, क्योंकि इसकी साइड तो इक्वल है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ab का स्क्वायर। तो वहां से हमने देखिए निकाला है, ए बी हमें पता नहीं है, ए स्क्वायर पता, ये हमें ए सी पता है, ए स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ से, और ये यहाँ से, तो यहाँ लगाया। अब हमें ए बी चाहिए, तो अंडर रूट ए प्लस बी। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे किया था। ठीक, यहाँ साइड इक्वल थी तो ऐड हो गया था, फिर इसके बाद ये आ गया। इसको आप डायरेक्ट कीजिए ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। और इसका डायगोनल रेक्टेंगल के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, और स्क्वायर के लिए ए रूट 2। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी सारी जो साइड होती हैं, दूसरी पास वाली साइड से क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल। ठीक, चलिए नेक्स्ट सम पे। अब आया समचतुर्भुज। ये भी क्या होता है, स्क्वायर के जैसा ही इसकी चार भुजाएं होती हैं और सब बराबर होती है इस तरह से, लेकिन इसमें एंगल आप देख पा रहे हैं, एंगल इसमें 90 डिग्री नहीं होता है। देखिए स्क्वायर कुछ इस तरह से होता है, बिल्कुल 90 डिग्री बनना है इसमें। ये जो साइड्स होती हैं ये 90 डिग्री नहीं बनाती है, देखिए कुछ इस तरह से है ऐसे करके तिरछा। तो इसमें बस एक चीज, और इसको जो ये इस तरह से इसके डायगोनल होते हैं, यानी रिकर्ड। ठीक, तो इसको D1 D2 कर देंगे। ये 90 डिग्री, ये बीच में 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, साइड्स 90 डिग्री नहीं बनाती, ये 90 डिग्री बनाते हैं, और ये पूरा 360 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा डायगोनल होता है, मैंने लिख दिया है ये डायगोनल है। ये आपका D1 हो जाएगा पूरा, और ये D2। ठीक, और इसको हाफ करेंगे, अगर यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक चाहिए, तो ये पूरा D1 है, तो ये दो बराबर भागों में इसको बांटता है, तो ये D1/2 हो जाएगा। ये पूरा लिया है तो ये D1 और ये D2। ठीक, अब इसका एरिया, सिंपल एरिया फाइंड करना बहुत इजी है, 1/2 D1 इंटू D2। ओके, और पेरीमीटर 4 साइड्स हैं, बिल्कुल स्क्वायर के जैसा ही, स्क्वायर के जैसा होगा। आप चारों को ऐड कर देंगे, 4a हो जाएगा। ठीक, और अगर आपसे पूछा है डायगोनल और इसकी साइड में, यानी रोम्बोस जो होता है, समचतुर्भुज होता है, सम मीन्स जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो उसके लिए आपका डायगोनल और साइड्स में क्या रिलेशन होता है, तो आप बता सकते हैं 4a स्क्वायर इक्वल्स टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ऐसे ही पैरेललोग्राम होता है, इसमें क्या होता है कि आपकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, बस इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि एक थोड़ी बड़ी होगी एक छोटी होगी, लेकिन ये आपस में क्या होती है, ये देखिए दो साइड्स पैरेलल होती है, देखिए पैरेलल है। ठीक, और इस तरह से कुछ होता है ये, तो ये भी ए भी अलग हो जाएगा यहाँ से आपका, ये देखिए ये ए हो गया पूरा। ठीक, ये बी, ठीक, और ये सी, इस तरह से अलग अलग मान लेते हैं इसके लिए। ठीक, ये ए है तो ये कुछ और होगा, ठीक, ये कुछ और हो जाएगा। ओके, ये आपका ए नहीं हो, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एरिया के लिए बी इंटू एच, आधा इंटू ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं दूसरा, और इसके लिए फॉर्मूला सिंपल देख लीजिए, और एरिया दूसरा अगर फॉर्मूला देखेंगे तो दूसरा फॉर्मूला एरिया का हमारा ये है, 2 लगा देंगे, और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस डी। ए तो आप देख पा रहे हैं ये है, ठीक है, बी क्या है, ये वाली हाइट है, ठीक है, और डी जो है वो डायगोनल है। ठीक, ये इसको इस तरह से ले लेते हैं, जो बड़ी वाली साइड होती है उसका ए, और ये बी और ये सी। ठीक, और ये इक्वल है, हाँ ये हमारा जो होता है पैरेललोग्राम में ये इक्वल होगा। पैरेललोग्राम में मींस दो साइड्स तो इक्वल होंगी, तो ये भी ए है ये भी है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। पेरीमीटर आपको पता है, ये सबको ऐड कर दीजिए। पैरेलल में क्या होता है, 90 डिग्री नहीं होगा, होगा रेक्टेंगल जैसा। ठीक, देखिए 90 डिग्री नहीं है, होगा रेक्टेंगल जैसा। ठीक, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, तो साइड्स सारे को ऐड कर लीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो बिल्कुल एरिया की तरह ही आएगा इसका पैरामीटर, उस रेक्टेंगल की तरह ही इसका पैरामीटर होता है। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अब हमारे पास लास्ट नेक्स्ट है
इसका अगर आपसे पूछे डायगोनल में और इसकी साइड्स में रिलेशन, तो आप सिंपल ये बता देंगे, देखिए 2a² प्लस b² ब्रैकेट में और d1 प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक, आपने देखा था कि पीछे वाली में इसमें क्या था हमारा 4, क्योंकि 4 साइड्स थी पैरामीटर में, तो 4a² d1 प्लस d2 का स्क्वायर था। और यहाँ पे हमारी दोनों को ऐड नहीं, जो हमारा पैरामीटर होता है उसी का एक तरह से हमें स्क्वायर करते हैं। ठीक है, जो बीच वाला होता है a² प्लस b² करते हैं। ठीक, चलिए अब सम लम चतुर्भुज। सम लम का मीन्स होता है कि इसकी साइड्स इक्वल नहीं होंगी। देखिए ये वाली साइड, ये पैरेलल तो है लेकिन साइड इक्वल नहीं है। देखिए ये बड़ी हो गई यहाँ तक है और ये यहाँ तक, और एक हाइट भी होती है। और इस तरह से ये जो होती है साइड आमने सामने की साइड्स, देखिए पैरेलल नहीं होती ना, बराबर है। ये देखिए ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये 4 है तो ये कम होगी, 3 होगी या 7 होगी, जो भी हो डिफरेंस होगी। ठीक, लेकिन ये वाली दोनों पैरेलल होंगी या आमने सामने की ये वाली दोनों, ये वाली और ये पैरेलल नहीं होंगी। ठीक, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2 आधार, यानी जो आधार नहीं होता इसमें मेन हमारा क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, इन दोनों का ऐड और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई। पेरीमीटर तो आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि ये डी है, डी को ऐड कर दीजिए, बी को ऐड कर दीजिए, सी को ऐड कर दीजिए और ए को, तो आ जाएगा। ठीक है, सॉरी आपको थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा, इसके लिए आज बहुत दिक्कत हो रही है, शायद पास में गली है तो वहाँ पे कुछ आवाजें आ रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, इसके लिए सॉरी। मुझे पता है काफी डिस्टरबेंस हो रहा है, मुझे भी और आपको भी, तो बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए। देखिए आज के लिए बस, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। अब अगर डायगोनल और इसकी साइड्स में फॉर्मूला पूछे तो बस सेम सब में देखिए ऐसे ही होता है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, तो सब में ही होगा। बस यहाँ चेंज क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर प्लस d का, यानी जो हमारी जो पैरेलल नहीं होती हैं उन साइड्स का हम क्या कर देंगे स्क्वायर और प्लस 2। ये आप ध्यान रखिएगा, कंपेयर करके आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अब इसमें कहा गया है एक हमारे पास क्या है, एक चतुर्भुज है जिसकी साइड्स इक्वल नहीं है। देखिए उसमें किसी भी पॉइंट से उसके बीच की एक लाइन उसमें विकर्ण ड्रॉ कीजिए, ऐसे किसी भी शीर्ष से। तो अगर हम उसमें परपेंडिकुलर डालते हैं इस तरह से, तो उसका एरिया बताना है, तो बहुत इजी, 1/2 और जो इसका ये हाइपोटेनस होगा वो लिखिए, और जो दोनों थे ये और ये, इनको आप ऐड कीजिए। बस ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करिएगा। तो देखिए आज के लिए, और ये हमारा लास्ट बचा है क्या, अगली क्लास में हमने आज फॉर्मूला पढ़ा है और अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इससे डिपेंड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पढ़ लेंगे और उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक करेंगे, और कल हम पढ़ेंगे और खत्म हो जाएगा क्या हमारा रेक्टेंगल और ट्रायंगल। ओके, ठीक। और ये सब आपको पता ही है, क्या चल रही 2D चल रहा था ट्रायंगल में, ट्रायंगल हमने पढ़ा इसमें 2D में, और स्क्वायर पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, ये सब हम पढ़ रहे हैं, ये सब 2D में है। और अभी आगे हम सर्कल पढ़ेंगे, वो भी 2D में आता है। ठीक है, तो आज के लिए अभी देख लीजिए, ये आज फॉर्मूले देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, तो हमारा 4 तक हो गया। अब जिसकी 5 साइड होती है उसके पेरीमीटर आपको पता है 5 साइड है, इक्वल है, समभुज मींस रेगुलर पॉलीगन, मतलब जितनी साइड्स होंगी लेकिन वो सारी इक्वल होंगी, तो 5 साइड्स हैं। ठीक है, पंचभुज कहते हैं इसको। तो इसकी 6 साइड है, तो इसको हम 6a पैरामीटर लिखेंगे और इसका एरिया क्या हो जाएगा 6a² √3/4। अगर 5 साइड होती है तो पैरामीटर तो सबको ही पता होता है, क्या होगा 5 साइड को ऐड करिए तो 5a आ जाएगा, और एरिया क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 6 था तो यहाँ पे 6 कर दिया, यहाँ 5 है तो 5, बाकी सेम a² √3/4, a² √3/4। अगर आपके जो शेप है उसकी कितनी साइड है 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो उसके लिए पेरीमीटर तो आपको पता है 7 है, 7 क्योंकि इक्वल है, सबको ऐड कीजिए, 7 है आया। पेरीमीटर क्या आ जाएगा, इक्वल में 2√2 + 1 और ये, और आपको इसमें पता है इसकी क्या बनेगा, इसके अंदर सर्कल बन सकता है, तो इसके लिए आपको r जो होगा, r आपको मिलेगा √3/2, ये याद कर लेंगे। और कैपिटल R, यानी इसके बाहर अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, इसको टच करता हुआ, इस तरह से सारी साइड्स को ये टच करेगा, यहाँ से थोड़ा बन नहीं पा रहा है, तो इस तरह से इसकी रेडियस क्या होगी, इस तरह से। तो वो सब हमें याद रखना पर रेडियस r a हो जाएगी, यानी इसकी साइड के इक्वल ही हो जाएगी। जो बाहर वाले हमारा वृत्त होगा उसकी साइड की इक्वल ही होगी, इक्वल ही तो होगी, और अंदर वाले की क्या होती है √3/2a। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा।
और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कंपेयर करके कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा मेंसुरेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले अगर अच्छे से याद है हमें तो हम इजीली शॉर्टकट से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा फॉर्मूले इसी में है, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन में। तो मैंने आपको बताया है तरीका कि कंपेयर करके किस तरह से करते हैं और किस तरह से हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। निकालना इसलिए आना चाहिए ताकि आप कल को किसी को पढ़ाते हैं या कोई और जगह यूज तो किस तरह से आया, तो इसलिए मैंने निकालना बता दिया। बट ये कंपटीशन में आपको ये पूरी तरह से टिप्स पे लर्न होने चाहिए। देखिए कुछ ही फॉर्मूले हैं जो थोड़े से अलग होते हैं, अदरवाइज हम कंपेयर करके इजिली कर लेते हैं। ठीक, तो इनमें भी देखिए कंपेयर करके किया। ठीक, एरिया तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है इनको भी। ठीक है, आप क्या करेंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगल की कंपेयर करके लर्न करेंगे। ठीक, और रोम्बोस और पैरेललोग्राम की कंपेयर करके लर्न करेंगे। बस लास्ट में हमारा क्या बचेगा, ये दो समलंब चतुर्भुज। ठीक, और इसके बाद एक अगर इस तरह से कुछ दिया गया है, यानी हमारे पास चार साइड्स दी गई हैं और इनक्लोज्ड है। ठीक, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से कुछ फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। उसमें हम अच्छे बेसिक से लेके मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे विद इन 20 to 30 सेकेंड। ओके, तो चलिए आज के लिए थैंक यू। आपने इतना कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि आज बहुत नॉइज हो रहा है, इसकी वजह से मुझे भी दिक्कत हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है आपको भी, पर आपने फिर भी मेरा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू। और कल मिलते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल शेयर नहीं किया है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तभी आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाएगा। ठीक है।